स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। एबीसी पार्टनर है फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में 4:3:3 में। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि फर्म में इन्होंने एक डी पार्टनर को एडमिट किया जो कि पहले एक मैनेजर था। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ए अपने शेयर का 1/4 डी को देता है और बी अपने शेयर का 1/5 जो है वो डी को देता है और सी जो है वो 1/6 अपने शेयर का डी को देता है। यानी तीनों पार्टनर रिस्पेक्टिवली डी को अपने अपने शेयर में से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आगे बोलता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके निकालना। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिख लेना है ओल्ड रेशियो पार्टनर। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है पार्टनर का हमारा A:B:C कितना कितना है 4:3:3। ठीक है, इसके बाद डी शेयर हमने निकालना है कि ए ने कितना दिया है। डी शेयर फ्रॉम ए, ठीक है, 1/4 इंटू 4/10। 1/4 शेयर मिला उसे, ए ने अपना 4/10 शेयर का 1/4 इसे कंट्रीब्यूट किया तो कितना हो गया 4/40। ठीक है ना। अब देखना हमने डी का शेयर किससे, बी से। डी शेयर फ्रॉम बी, बी ने 1/5 शेयर दिया अपने हिस्से का यानी कि 3/10, 3/50 हो जाएगा ये। और डी का शेयर किससे, फ्रॉम सी से। तो सी 1/6 शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने हिस्से का यानी कि 3/10, कितना हो जाएगा 3/60। ठीक है, तो न्यू रेशियो अगर हम निकालेंगे न्यू शेयर किसका, न्यू शेयर ऑफ डी का, तो कितना कितना आ जाएगा 4/40, 3/50, ठीक है, प्लस 3/60। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 40 50 60 का 600। 40 से 615, 15 4 जा 60 प्लस 5 50 से कितने बार में आएगा 12, 12 3 जा 36 और 60 से 10 बार में 10 3 जा 30 तो कितना आ जाएगा 126/6। ठीक है, अब हमने देखना है ए का कितना शेयर बचा। ए का न्यू शेयर कितना होगा, तो ए का ओल्ड शेयर था 4/10, ठीक है ना, 4/10 दिया हुआ है और ए अपने शेयर में से 4/40 किसे दे दिया, डी को, माइनस 4/40 तो कितना बचा 40 और 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 10 से 4 टाइम्स में 16 माइनस 4 यानी कि 12/40 ये आ गया। इसके बाद हमने निकालना है बी का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर, तो बी का ओल्ड शेयर था 3/10, ये अपने शेयर में से कितना 3/50 कंट्रीब्यूट कर दिया तो 10 और 50 का एलसीएम होने वाला है 50। 10 से 5 टाइम में 5 3 जा 15 माइनस 3 यानी कि 12/50। ठीक है, अब सी का शेयर कितना हो गया, सी का न्यू शेयर, तो सी का ओल्ड शेयर था 3/10, इसने अपने शेयर में से कितना दिया 3/60 कंट्रीब्यूट कर दिया। 10 और 60 का एलसीएम 60 होगा, 6 टाइम में 6 3 जा 18 माइनस 3 यानी 15/60। ठीक है, तो न्यू रेशियो का अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनर का, न्यू रेशियो ऑफ किसका A:B:C:D का, तो कितना हो जाएगा 12/40:15/15/60:126/600। ठीक है, अब सबका कॉमन एलसीएम हमने ले लेना है कितना होगा 600, तो 40 से 600 कितने बार में आएगा 15, 15 इंटू 12 180। ठीक है, 50 से 12 बार में 12 इंटू 12 144 और 60 से 600 10 टाइम्स में तो 150 हो जाएगा ये और ये 126। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आया, रेशियो आया हमारा 180:144:150:126। ठीक है, अब अगर साइलेंटली इन सभी फ्रैक्शंस को जो भी रेशियो हमारा आया है इसे अगर हम 6 से डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो ये कॉमन फैक्टर जो सभी को डिवाइड कर सकता है तो क्या क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा 30:24:25:21 और इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन 9 भी पूरा हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए एंड बी पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में 3:2 में। दे एडमिट एक्स एंड वाई एज अ न्यू पार्टनर। ये लोग पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर को इन कराए, कौन कौन, एक्स और वाई को। ए सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। ए अपने शेयर का 1/3 एक्स को दे रहा है, बी अपने शेयर का 1/4 वाई को दे रहा है। तो हमने कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, एक्स और वाई। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, पार्टनर ए एंड बी का, कितना कितना दिया हुआ है 3:2 मेंशन्ड है और बोलता है एक्स को शेयर दिया गया ए के द्वारा, एक्स शेयर फ्रॉम ए, कितना मिला उसे 1/3 शेयर मिला और ये ए अपने शेयर में से 1/3 वो पे किया यानी कि कितना 3/15। लाइकली वाई को शेयर मिला, वाई को भी शेयर मिला किससे, बी से, कितना शेयर मिला था 1/4, तो बी अपने शेयर में, बी का शेयर कितना है 2/5 तो वो अपने शेयर का 1/4 किसे दे दिया, वाई को। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे 2/20। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यू शेयर के बारे में। ए का न्यू शेयर, तो ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और इसमें से उसने कितना दे दिया कंट्रीब्यूट किया 3/15 तो कितना बचा 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 3 जा 9 माइनस 3 यानी कि 6/15 हो गया ए का। अब बी का अगर न्यू शेयर के हम लोग बारे में बात करते हैं तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, तो बी का ओल्ड शेयर था 2/5
5, इसने अपने शेयर में से 2/20 दे दिया है। 520 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 4 जा 4 2 जा 8 -2 यानी कि 6/20। तो अगर न्यू रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं, न्यू रेशियो ऑफ किसका, A:B:X:Y, तो कितना कितना हो जाएगा 6/15:6/20:3/15:2/20। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 300, 15 20 15 20। ठीक है ना, तो 15 से 300 मेरा 20 टाइम्स में आएगा, 20 × 6 120 आ गया। 20 से 300 15 टाइम्स में आएगा, 15 × 6 90 हो गया। 15 से 20 बार में 300 आएगा तो 23 जा 60 हो जाएगा, और 20 से 300 15 टाइम्स में आएगा तो 15 2 जा 30। तो हमारा रेशियो कितना कितना आ गया, तो रेशियो हमारा आया 120:90:60:30। ठीक है, अब अगर इन सभी को हम 30 से कॉमन जो फैक्टर हमें दिख रहा है अगर उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये शो नहीं करना है हमने, तो कितना कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू आ जाएगा हमारा 4:3:2:1। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए बी प्रॉफिट शेयर कर रहा है 3:2 में, ये लोग सी को एडमिट करता है न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए। ठीक है ना, जो कैसे कैसे लिया, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, जो कि वो ए और बी से 2:3 के रेशियो में ले रहा है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ दिन के बाद ये लोग एक नया पार्टनर डी को एडमिट करता है फर्म में 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में से, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो ये जो 1/5 शेयर डी को मिला है ना, ये कौन कंट्रीब्यूट किया है, ये इक्वली दिया है ए और सी। तो हमने कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड पार्टनर डी। चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ओल्ड शेयर हमने देख लेना है, ठीक है ना, सबसे पहले ओल्ड शेयर। तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है किसका, ओल्ड रेशियो ऑफ ए टू बी, मेंशन है कितना कितना 3:2। ठीक है, अब सी को फॉर्म में पार्टनरशिप दिया गया कितने शेयर के लिए 1/3। ठीक है ना, और ये कैसे कैसे मिला, तो सी को जो शेयर मिलता है ए से, सी शेयर फ्रॉम ए कितना मिला 1/3, ये 2/5 शेयर उसे मिला। ठीक है ना, यानी 1/3 का 2/5 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 2/15। लाइकली सी का शेयर बी से, बी कितना कंट्रीब्यूट किया, तो सी का शेयर था 1/3, इसमें से 3/5 जो है वो बी दे रहा है पार्टनर, तो कितना आएगा 3/15। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें न्यू शेयर के बारे में, न्यू शेयर ऑफ ए, तो कितना बचेगा, तो ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, उसने अपने शेयर में से 2/15 दे दिया, तो कितना बचा 15, 5 और 15 का एलसीएम 15 होगा, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9 -2 यानी कि 7/15 बचेगा किसका, पार्टनर ए का। ठीक है, लाइकवाइज अगर न्यू शेयर हम लोग बात करते हैं किसका, न्यू शेयर ऑफ बी का, तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5। ठीक है ना, और उसने 3/15 अपने शेयर में से कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 3 जा 3 2 जा 6 -3 यानी कि 3/15 बचेगा किसका, बी का। तो अब हम लोग अगर न्यू शेयर के बारे में बात करें, न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, तो कितना कितना आएगा, ए का आ गया 7/15, बी का आ गया 3/15 और सी का शेयर 1/3 था। इसे भी सेम रेशियो में हमने ले आना है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना हो, तो वैल्यू कितना आएगा 7/15, 3/15 और 5/15, तो रेशियो आएगा 7:3:5। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और भी कंटिन्यू, ठीक है ना, आगे क्या बोलता है, एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया डी को, तो डी का शेयर कितना हो जाएगा, डी का शेयर कितना होगा फर्म में, तो वो है 1/5। ठीक है ना, और ये डी जो है 1/5 ये ए और सी से इक्वली लिया है, यानी कि डी का जो शेयर था, डी का शेयर किससे, फ्रॉम ए से, कितना हुआ 1/5 इंटू 1/2 यानी 1/10। पार्टनर ए और सी इक्वली पे कर रहा है इस 1/5 का, तो दोनों हाफ हाफ पे कर रहा है। ठीक है, लाइकवाइज डी का शेयर किससे, फ्रॉम सी से, 1/5 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे, तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का न्यू शेयर, तो करंटली हमने शेयर कितना निकाला था, ए का 7/15 था, इसमें से उसने 1/10 कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 15 10 का एलसीएम होगा 30। ठीक है ना, 15 से 2 टाइम्स में 14, 10 से 3 बार में, यानी 11/30 बचेगा किसका, एक। बी का न्यू शेयर कितना होगा, बी का न्यू शेयर, बी ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं करा पार्टनर डी को, यानी बी का 3/15 हमने निकाला था, वही रहेगा एज यूजुअल। ठीक है ना, सी का शेयर हमने देखना है, सी का न्यू शेयर, तो सी का न्यू शेयर कितना होगा, सी का ओल्ड शेयर अब हुआ 5/15, जो एग्जिस्टिंग शेयर बचा था उसमें से 1/10 इसने कंट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर किसे, डी को, तो कितना बचा 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 2 जा 5 2 जा 10, 10 से 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 7/30। तो अगर हम लोग बात करें अब न्यू रेशियो के बारे में, ठीक है ना, न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो कितना आएगा 11/30, 3/15, 7/30 और 1/5, तो इसे भी सेम हमने रेशियो में ले लेना है। ठीक है, तो अगर हम 30, 15, 30 और 5 का एलसीएम लेते हैं
हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11:5 टू ज़ा यानी 6 हो जाएगा, 30 यहाँ पे है यानी 7, 5 से 6 टाइम्स में 6 हो गया, यानी कितना बचा रेशियो हमारा, न्यू रेशियो क्या क्या हो गया 11:6:6 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है उसका सॉल्यूशन पूरा हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 2022 को ये लोग आर और एस को एडमिट करते हैं 1/4 और 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 31 मार्च 2023 को कितना 2 लाख। हमने प्रिपेयर करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमने लिख लेना है पीओ क्यू का, ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू कितना दिया हुआ है 3:2 और आर का शेयर कितना हुआ फर्म में, आर का शेयर हुआ 1/4, ठीक है। एस का शेयर कितना है, एस को शेयर मिला फर्म में 1/5, ठीक है। इस क्वेश्चन में नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि आर और एस को ये जो 1/4 और 1/5 मिल रहा है वो पी और क्यू से कितना कितना मिल, यानी तो हम ऐसे केस में टोटल शेयर को 1 मान के बनाते हैं। लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। तो अगर टोटल शेयर 1 है और 1/4 और 1/5 आर और एस को कंट्रीब्यूट कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है। तो हमने निकाल लेना है रिमेनिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 4 जा 20, 5 प्लस 4, ठीक है, यानी कितना वैल्यू आएगा 1 माइनस 9/20 इक्वल टू 20 माइनस 9 यानी 11/20। ये बच गया किसका, पार्टनर पीओ क्यू का, कितना कितना 11/20 शेयर, ये दोनों को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमने निकालना है न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ पी। पी का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और इसमें 11/20 शेयर उसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो कितना होगा 33/100, ठीक है। उसी तरीका से न्यू शेयर हमने निकालना है किसका, न्यू शेयर ऑफ क्यू। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 और इसे भी 11/20 दिया जाएगा तो कितना आएगा 22/100। तो अब हम लोग बात करेंगे अगर न्यू रेशियो के बारे में, न्यू रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू इज टू आर इज टू एस, तो कितना कितना आ जाएगा 33/100, 22/100, 1/4 और 1/5, ठीक है। आगे हमने कॉमन एलसीएम ले लेना 100, 100, 4 और 5 का, तो एलसीएम कितना आएगा 100 आ जाएगा। 100 से 1 बार में 100 आता है तो यहाँ 33 रहेगा, 100 से 1 टाइम में 100 यानी 22, 4 से 25 बार में यानी 25 इंटू 1 25 और 100 से 5 से 100 20 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा 33:22:25:20, ठीक है। आगे देख, अब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था तो सबसे पहले हम ट्रांसफर एंट्री पास कर लेते हैं पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या पास करना है पीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 2 लाख दिया हुआ था, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 2 लाख। ये हमने ट्रांसफर करा है प्रॉफिट को कहां से पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो हम लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री हमने पास करना है, अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के अमाउंट, तो क्या लिखना है हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना जाएगा, तो रेशियो हमने निकाला था 33/100, 22/100, 25/100 और 20/100, ठीक है ना। और ये 2 लाख कंट्रीब्यूट हो जाएगा इस रेशियो में इंटू 2 लाख इंटू 2 लाख, तो कितना कितना वैल्यू आएगा 33/100 इंटू 2 लाख वैल्यू आ जाएगा 66,000, 22/100 इंटू 2 लाख वैल्यू आएगा 44,000, 25/100 इंटू 2 लाख वैल्यू कितना आएगा 50,000 और 20/100 इंटू 2 लाख वैल्यू आएगा कितना 40,000, ठीक है ना। नरेशन हम लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, ठीक है। रेशियो कौन कौन सा था हमारा, रेशियो ऑफ 33:22:25:20 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा।